तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा अभी जो स्मार्ट बल्ब बहुत सारे जगह पे लगा हुआ है, बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है। तो उसका जर्नी कैसे हुआ, उसका रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, क्या क्या हमारा सीरीज जो बन के क्या क्या बनते हुए यहाँ पर अभी हमारा टाइम जो है स्मार्ट बल्ब पे आके पहुंचा है। तो आज इस वीडियो में पूरा हम लोग देखेंगे। तो ये जो है ये आईएएस में भी पूछते हैं, बहुत सारे जगह में भी पूछते हैं कि किसके बाद क्या क्या हमारा इन्वेंशन हुआ। तो सबसे पहले पत्थर को घिस के जो पहले आदि मानव थे वो लोग पत्थर को घिस के हमारा स्टोन को उसमें से आग निकालते थे, उसको हल्का सा कोई छिलका वगैरह उसके ऊपर डाल के उसमें आग लगाते थे। तो उसके बाद उसको लकड़ी में ट्रांसफ़र करते थे। नहीं तो लकड़ी को घिस के एक लकड़ी के ऊपर होल करके एक लकड़ी डाल के उसको घिस के उसमें से आग निकालते थे। तो उसमें से जो चिंगारी निकलता था उसको एक पतला सा हमारा कुछ में डाल के नारियल के ये सूखा वाला जो ये हो गया उसमें डाल के इसको आग में बनाते थे। तो उसके बाद उसको ट्रांसफ़र करते थे लकड़ी में, बड़ा वाला लकड़ी डाल के उसको। तो हमारा जो पत्थर से जो आग हमारा निकलना शुरू हुआ तो उसके बाद हम लकड़ी से उसको रख के जलाए उसको। कुछ टाइम के बाद उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब लकड़ी को। तो लकड़ी से जो हुआ उसको क्या था कि लकड़ी अगर ख़त्म हो जाता तो बंद हो जाता। उसके लिए बहुत सारे ज़्यादा लकड़ी भी चाहिए होता था और उसमें से धुआं फुआं सब निकलता था। तो उसमें बड़ा अमाउंट में इसको चाहिए पड़ता था लकड़ी। तो उसको क्या किए, उसको उसको थोड़ा छोटा वर्सन करने के लिए उसको रूम के अंदर लगाने के लिए, घर के अंदर जो तो सब गुम्फाओं में रहते हैं तो उसको कम लाइट करने के लिए, गुम्फाओं में रहने के लिए उस टाइम दीपक का आविष्कार हुआ। तो दीपक को ऐसे बनाए थे जिसमें थोड़ा सा तेल डाल सके और वो पूरा छोटा सा जगह को रोशन कर सके आराम से, और उसमें से कोई खतरा या डेंजर उसमें नहीं हो सकता। मतलब उसी हिसाब से वो लोग बनाए थे। जो लकड़ी से जो आग जलता था वो क्या फैल जाता था, लेकिन दीपक जी जो आग जलता था वो एक जगह पे रहता था, उसको फैलता नहीं था। तो ये थोड़ा लकड़ी के फायर से ये थोड़ा सेफ माना जाता था उस टाइम में। तो ये जो है जो दीपक जलाना वो तो आज तक भी हमारा चलता आ रहा है। जो अब दिवाली में बहुत सारे लोग दीपक जलाते हैं, बहुत सारे पूजा पूजी में जलाते हैं उसको। तो उस टाइम दीपक का अच्छा इन्वेंशन हुआ था। तो दीपक के बाद उसका जो हवा लगने से उसका जो आग जो जलता था वो बुझ जाता था। तो उसको थोड़ा हवा से सेव करने के लिए उस टाइम बहुत पुराना टाइम, पुराने डिज़ाइन का भी बहुत सारे डिज़ाइन आप देखे होंगे इंटरनेट में। तो हम जब पैदा हुए तो उस टाइम बस लैंप ही देखे थे। उस टाइम चलता था ये लैंप, केरोसिन वगैरह डाल के उसमें चलाते थे लैंप। तो थोड़ा जो ग्रीन वाला दिख रहा है उसी तरह का मिलता था मार्केट में। तो उसी टाइम में 2-3 साल के अंदर ये सब ख़त्म हो गया जब बिजली पूरा आ गया। अभी तो पूरा 24 आवर बिजली है। तो उस टाइम ये चलता था लैंप, जो कि हवा से बचाता था। उसमें शीशा का के ढक्कन लगा हुआ था, शीशा का के दीवार जैसा। तो वो हवा से बचा देता था लेकिन लाइट बाहर पास कर देता था। तो उसके बाद हमारा शुरू हो गया हमारा कैंडल। तो कैंडल जो कि बहुत अच्छा एक डिवाइस है, मतलब लाइट जलाने के लिए। उसको आग बुझा के भी रख सकते हैं इजीली, छोटा सा भी है। तो उसको बहुत डिज़ाइन का तरीका पे आपको मिल गया अभी मार्केट में, जो भी आज तक चलता जा रहा है। तो बहुत सारे डिज़ाइन का कैंडल मिलता है, बहुत सारे कलर का, बहुत सारे शेप का। अभी तो मैजिक कैंडल हम लोग बर्थडे केक में काटते हैं तो जिसको फूंक मार के बुझाने में 10 मिनट लग जाता है जलने तक। ये सब डिज़ाइन हो गया उसका बहुत सारे। तो मेरा कैंडल जाने के बाद हमारा क्या हुआ, कैंडल तो उसको बनाने के बाद हमारा जो एडिसन ने जब डीसी वोल्टेज बनाया तब उस टाइम उन्होंने बल्ब का भी आविष्कार किया। जो बल्ब डीसी बल्ब के नाम से जानते हैं उसको, एडिसन बल्ब भी बोलते थे उस टाइम में। तो वो क्या होता था, डीसी सप्लाई में भी चलता था, क्योंकि उस टाइम हमारा इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ डीसी ही बनता था। जब एडिसन ने बनाया बल्ब बनाया उसी टाइम में उन्होंने डीसी वोल्टेज को ही बनाया था। तो डीसी वोल्टेज उस टाइम था तो डीसी बल्ब उस टाइम यूज हो रहा था घर पे लगाने के लिए। तो डीसी बल्ब होने के बाद जब हमारा निकोलस टेस्ला ने एसी सप्लाई निकाला तो उस टाइम एसी बल्ब भी निकला। तो एसी बल्ब जो हमारा ये जो बल्ब आप देख रहे हैं इनकैंडेसेंट लैंप इसको बोलते हैं। तो ये बहुत साल तक चला क्योंकि ये सस्ता भी था, 10 रुपया भी मिलता था
और ज़्यादा 2-3 साल तो आराम से चलता था। तो उसमें ये एसी बल्ब जब निकला, हमारा निकोलस टेस्ला ने जब एसी सप्लाई बनाया, तो ये एसी बल्ब उस टाइम इन्वेंशन हुआ और एसी में बल्ब लगाना लोग शुरू किए। एसी सप्लाई भी बहुत सारे जगह फैल गया, जो कि डीसी सप्लाई से थोड़ा सस्ता था। तो एसी सप्लाई बहुत काम किया उसमें टाइम में। तो उसके बाद आया हमारा ट्यूबलाइट। तो ट्यूबलाइट आप पुराने ज़माने में देखे होंगे, मतलब 15-20 साल पहले के ये सब बना था। तो ये लाइट तो आप देख के याद आ गया होगा आपका पुराने दिन। तो उस टाइम ये जो फ्लोरोसेंट ट्यूब उसको बोलते थे, उस टाइम घर पे इंडस्ट्री में बहुत सारे जगह पे यही यूज़ होता था। तो अभी भी जो ट्यूब यूज़ हो रहा है, अभी सब एलईडी का ट्यूब यूज़ हो रहा है। तो ये फ्लोरोसेंट ट्यूब आने के बाद वही फ्लोरोसेंट से कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प बोलते हैं, उसको बोलते हैं CFL। मतलब ये जो फ्लोरोसेंट लैम्प ट्यूबलाइट बड़ा बड़ा था 40 वाट का, तो ये क्या हुआ, छोटा बना दिया उसको, ऐसे मोड़ मोड़ के डिज़ाइन, उसका नाम दे दिया CFL। तो इसमें भी वही फ्लोरोसेंट लैम्प का टेक्नोलॉजी, लेकिन बस छोटा साइज़। तो आपके घर में बहुत सारे जगह में आप देखे होंगे इस टाइप का लगता है। अभी भी कुछ लोगों के घर पे भी ये होगा अभी, जो पुराने लगा हुआ है, जल रहा है तो जल रहा है। तो ये भी अभी मार्केट में मिलता है। तो ये इसका नाम है CFL, जिसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, जो कि ट्यूबलाइट आने के बाद ये बनाया गया था। तो फ्लोरोसेंट टाइम उसी टाइम में सोडियम वेपर और मर्क्यूरी वेपर भी बना था, जो कि इंडस्ट्रियल या फिर इंडस्ट्रियल लाइटिंग, और नहीं तो स्ट्रीट लाइटिंग, जो स्ट्रीट में रास्ते में जो लाइट लगता है बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करने के लिए, उस टाइम सोडियम वेपर और मर्क्यूरी वेपर भी बन गया था, जो कि ज़्यादा सुर्खियों में था। अभी तो ये सब एलईडी से रिप्लेस हो गया है, क्योंकि ये एक एक लाइट 400 वाट का था। तो अभी 100 वाट एलईडी में ये सब रिप्लेस हो गया है सब। अभी ये बिकना बंद हो गया है। तो उस टाइम ये बहुत ज़्यादा लाइट भी करता था, बिजली भी लेता था ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा एरिया को एक लाइट में उसको कवर हो जाता था। जो हालोजन लैम्प वगैरह यूज़ करते थे उसी में ये लगता था। तो उसी टाइम में हालोजन वगैरह, ये सोडियम वेपर मर्क्यूरी वेपर निकला हुआ था। तो CFL के बाद हमारा आ गया एलईडी बल्ब। तो एलईडी बल्ब तो सभी के घर पे अभी लग गया होगा, गवर्नमेंट की तरफ से भी कम पैसा में मिल रहा है। मतलब 40 रुपये से लेके 60 रुपये तक मिल जाता है ये बल्ब नॉर्मली। तो बहुत सारे कलर का भी आता है, वाइट कलर का भी आता है। तो एलईडी बल्ब जो है, मतलब बिजली का जो बचत है, एलईडी बल्ब उसको बचा दिया बिजली को। जो ज़्यादा खपत होता था उसको 100 वाट के जगह में ये 10 वाट को ले आया, 9 वाट को ले आया। तो एलईडी बल्ब के बाद जब एलईडी बल्ब शुरू हो गया, तो उसके बाद हमारा उसमें मॉडिफिकेशन होकर के अभी स्मार्ट बल्ब बना दिए, जो कि स्मार्ट बल्ब मोबाइल से चलता है, एप्लीकेशन से चलता है, उसको वाईफाई से चला सकते हैं, वॉइस असिस्टेंट में चला सकते हैं। तो आप सभी जगह देखे होंगे अभी ये जो बल्ब है हमारा 400-500 रुपये से स्टार्ट होकर 2000-3000 तक मिलता है, जो कि अलेक्सा से चलता है, बहुत सारे चीज़ों में चलता है। तो उसमें जो सिस्टम मतलब दिया हुआ है, उसमें पूरा वाईफाई एनेबल दिया हुआ है, ब्लूटूथ भी है। जो वॉइस असिस्टेंट में वो डाटा रिसीव करके हमारा कमांड, वो उसके हिसाब से कलर चेंज कर देता है, टेम्परेचर का मतलब कि उसका ब्राइटनेस चेंज कर देता है, बहुत सारी चीज़ें ये करता है, ऑन ऑफ वगैरह सब कुछ वॉइस कमांड से ही होता है, वाईफाई से भी हो जाता है। उसको अलेक्सा से बोल दो, अलेक्सा उसको बंद कर देता है स्मार्ट बल्ब को। तो इसी तरह से क्या होता है कि हमारा लकड़ी और जो पत्थर घिस के आग बनाते थे, उसी टाइम से लेके आज तक हमारा जो जर्नी है बहुत अच्छा जर्नी रहा। तो अभी आके हम स्मार्ट बल्ब पे पहुंच गए, तो सभी से ही स्मार्ट बल्ब यूज़ कर रहे हैं।